हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। और प्लीज़ बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, मास्क वास्क पहनो और घर से कम बाहर निकलो। मैंने देखा मेरे कई सारे छोटे स्टूडेंट्स जो थे, अब छोटे बच्चों को भी कोविड हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा अपना ध्यान रखो, ठीक है। सो चलिए, बस यही बताना था और अब वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्लास 10th है, यहाँ पे हमारी क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 68 है। साइंस की वर्कशीट है 14/1/2022 की। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जहाँ पे हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स हमने थोड़ा सा पढ़ा था और अब जाके हम थोड़ा सा और आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, सम अदर दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कुछ ऑर्गन होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के साइट पे जाने के लिए यूज़ लगते हैं, डिलीवर करने के लिए वो जर्म, ठीक है। और कुछ जहाँ जिसमें प्रोडक्शन होता है, वो जर्म प्रोडक्शन होता है। दो चीज़ें, सबसे पहला डिलीवर करने के लिए और उसके बाद प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो स्पर्म होता है, जिसे जर्म सेल यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पर्म को ही मेल रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, स्पर्म ही तो होता है। सो लिखा वो टेक्स प्लेस इन गोनाड टेस्टेड, तो वो कहा होता है टेस्टिस के अंदर बनता है। विच आर लोकेट आउटसाइड द एडोमिनल कैविटी इज मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कॉर्टम, ठीक है। तो यहाँ पर वो स्कॉर्टम के अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा ना स्कॉर्टम सारा बना हुआ है, तो वहाँ पर बेसिकली वहाँ पे वो आउटसाइड लोकेट करता है, वहाँ पे लोकेशन है उसकी। दिस इज बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म रिक्वायर 2 to 3 सेल्सियस लोअर टेम्परेचर दैन द नॉर्मल बॉडी। तो उनको 2 से 3 सेल्सियस बेसिकली कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा ऑर्गन दे रखा है आपका। सो द टेस्टिस सीक्रेट द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर अलॉन्ग विथ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद लिखा है द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डेफरेंस विच यूनाइट्स विथ द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। It also gets secretion from three glands, seminal vesicles, prostate, and co-upper glands, which help in easing the movement of sperms and also provide them nutrition. Sperm are very tiny and have scope of package of only DNA with them. तो उनके अंदर DNA होता है बेसिकली, ठीक है। स्पर्म के अंदर DNA क्या कहते हैं, डीएनए से ही आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, मदर फादर के कैरेक्टर्स ही बच्चे में डीएनए के थ्रू ही जाते हैं, उस स्पर्म के थ्रू ही, ठीक है। सो दिस फ्लूइड अलॉन्ग विथ स्पर्म इज टर्म्ड एज सेमेन। सो द यूरेथ्रा form a common passage for both sperm and urine. Each testis can produce million of sperm per day, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, इतना तो हमने पढ़ लिया, क्या कहते हैं आपका बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कि कहाँ पे यूरेथ, कहाँ पे क्या कहते हैं जो स्पर्म है वो फ्लो करता है, कि कहाँ से क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। अब ज़रा हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे फीमेल वाले में क्या है, फीमेल जर्म सेल्स और एग, जिसे हम ओवा कहते हैं, अलॉन्ग विथ सम हार्मोन्स ऑस्ट्रोजन। ध्यान रखना, मेल में क्या होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है हार्मोन, और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। ये बेसिकली ओवरी जो होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प में आता है। व्हेन अ फीमेल इज बॉर्न, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन अप्रोक्सीमेटली 1 लाख इमेच्योर एग्स, आउट ऑफ विच अराउंड 20,000 डीजेनरेट बिफोर रीचिंग प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी से पहले ही 20,000 जो होते हैं वो आपके बेसिकली प्यूबर्टी से पहले ही कई सारे डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ कुछ चीज़ें, कि इस वाले पार्ट को हम वजाइना कहते हैं, फिर सर्विक्स, सर्विकल कैनाल, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब्स और यूटेरनी फंडस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसके बाद आपका इसमें लिखा हुआ है कि एट ऑनसेट ऑफ पवर्टी, पवर्टी के टाइम में आइदर द ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग वन मैच्योर एग टू फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट इन एवरी 28 डेज, जो हर 28 दिनों के बाद होता है, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। द टू ओविडक्ट यूनिट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस विच ओपन इनटू वजीना एंड थ्रू द मस्कुलर सर्विक्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है कि एक इस तरह से हमारा कहते हैं ओविडक्ट होता है, और उससे इलास्टिक बैग टाइप का होता है, ठीक है, जिसे यूरेट्रस कहते हैं।
ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजिना। तो जो स्पर्म होता है बच्चों पेनिस के थ्रू, इस पेनिस के थ्रू जो स्पर्म होता है वो इसके अंदर एंटर करता है। इसके अंदर एंटर करने के बाद वो फेलिपियन ट्यूब से होते होते इन एग्स में जो ओवा है, इसके अंदर ओवा प्रेजेंट होता है, तो ओवा में जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो इफ़ द स्पर्म गेट फ्यूज फर्टिलाइज द एग देन अ जाइगोट इज रिजल्टेड। ठीक है, तो जब स्पर्म जो होता है उसके साथ एग्स के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बनता है। ठीक है ना, तो ये पूरी बात यहाँ पे पूरी की पूरी बताई जा रही है जो कि मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। तो प्लीज़ दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आप ध्यान से इनका डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा बट यस एग्जाम में आता है। ठीक है, इस वर्कशीट में नहीं दे रखा है कि इसका डायग्राम बनाओ, बट मैं आपको बता दूं कि इनका डायग्राम बनाने को आता है या फिर इनको लेबल करने के लिए आता है। तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर बनाना, इनको ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, अब ज़रा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है वाई आर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इन ह्यूज क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम ज़रा इसका आंसर भी देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। सबसे पहले तो मेल गैमेट्स क्या है, स्पर्म। स्पर्म ह्यूज क्वांटिटी में क्यों प्रोड्यूस होता है, तो ज़रा हम इसका आंसर देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि बिकॉज इच टेस्टिस, आप लिखोगे पहले तो बिकॉज इच टेस्टिस कैन प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्पर्म पर डे। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों, क्योंकि टेस्टिस जो होता है उसके वो मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी स्पर्म ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ऑर्गन एनालोगस ऑफ टू द फॉलोइंग इन एग्नियोस्पर्म। तो बच्चों देखो यहाँ पे ना आपको बेसिकली इन स्पर्म के बारे में बताना है। स्पर्म का क्या है, टेस्टिस का क्या होगा, ओवेरी का क्या होगा, ओव्यूम का क्या होगा। तो चलिए इन सब के भी ऑर्गन्स हम ज़रा देख लेते हैं, एनालॉगस ऑर्गन कौन कौन से होंगे इन एगिनोस्पर्म्स के। तो चलिए इनका भी हम आंसर देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फर्स्ट हमारा स्पर्म वाले का हो जाएगा पोलन ग्रीन। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस का स्टैमिन सॉरी, ओवेरी का हमारा कार्पेल एंड ओवियम का एग शेल। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो प्लेसेंटा का जो फंक्शन हमें यहाँ पे बताना था तो वो ज़रा हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस सराउंडिंग द विलीस providing a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo, and the waste substance generated by developing embryo is removed by transferring them into mother blood through the placenta। ठीक है, ये हमारा बेसिकली आंसर थर्ड हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे पूरी वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आप सब नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी मैं न्यू वर्कशीट वीडियो निकालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और फटाफट आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।